हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 10th क्लास का थर्ड चैप्टर, जिसके हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे आज। तो आज हम देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो आपका चल रहा था चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर क्या है? आपके वर्ड प्रॉब्लम है, इसे आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं? वर्ड प्रॉब्लम हमें एक स्टेटमेंट दी होती है, उस स्टेटमेंट से हमें क्या बनानी होगी? इक्वेशन बनानी होगी। अब देखिए ध्यान रखना, जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे? पेयर बनेंगे। पेयर किसके? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। फिर हमें उन्हें सॉल्व करके क्या बनाना है? उनका ग्राफ पे प्लॉट करना है। जैसे हम 9th क्लास में क्या करते थे, उसका सोल्यूशन निकालते थे और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करते थे। तो वहां पे एक होती थी और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पेयर है। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, और ग्राफ से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास ऐसे दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने अभी पहला क्वेश्चन लिया है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है आपको कि 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th। क्लास 10th के कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। took part in the mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls took part in the quiz। अब देखो यहाँ पर जब आपको कोई स्टेटमेंट पढ़ते हो तो स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट ऐसी होंगी जो आपकी इक्वेशन बनाएंगी। तो देखो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो हमें यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे कितने स्टूडेंट है? टोटल 10 स्टूडेंट है। took part in मैथमेटिक्स क्विज, तो हमारे पास पहले तो 10 स्टूडेंट हो गए, जिसमें कौन है? बॉयज है और गर्ल है। मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के कितने स्टूडेंट है? हमारे पास 10 स्टूडेंट है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरा रिलेशन क्या दे रखा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो दूसरी कंडीशन ये दे रखी है कि जो नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से कितना ज्यादा है? 4 मोर देन है। मतलब हम बॉयज में अगर 4 ऐड करें तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकल आएगा। तो ये हमारी सेकंड स्टूडेंट। तो मतलब हमारी फर्स्ट से इससे फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, इससे सेकंड इक्वेशन बनेगी, और ये हमें फाइंड करने हैं। तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो आप इन्हें लेट कर सकते हो। तो जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो पहले आप क्या बनाओगे? इक्वेशन बनाओगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको लेट करने पड़ेंगे। तो आप क्या लिखोगे? लेट नंबर ऑफ बॉयज, तो ये हो गया x। हमने मान लिया नंबर ऑफ बॉयज कितने? x है। फिर हमने लेट करा लेट नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए? y हो गए। नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। मतलब हमारे पास क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है। तो इनका सम कितना है? x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड क्या लिखा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? हमारे पास y है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन होता है प्लस 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब बॉयज से 4 मोर देन है। तो अगर हम इसमें x में बॉयज में 4 ऐड कर दें तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ गर्ल्स निकल आएंगे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो और इस फॉर्म में भी सोल्व कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करोगे? x को उधर ले जाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? माइनस का x प्लस वाई। मतलब आपने x को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो x माइनस का हो गया, फिर y यहाँ पे प्लस का था और इक्वल्स टू क्या बचेगा? 4। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमने पहले क्या करा? हमने स्टेटमेंट को समझा, स्टेटमेंट क्या थी, उस स्टेटमेंट से हमने क्या बनाई? दो इक्वेशन बना दी। अब इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। अब आप इसके कितने सॉल्यूशन निकालोगे? आप मिनिमम 2 निकाल सकते हो और उससे ज्यादा कितने भी निकाल सकते हो, बट हमारे पास 2 या 3, उससे ज्यादा सॉल्यूशन मत निकालना। तो हम यहाँ पे अब 2 सॉल्यूशन से काम चला लेंगे। तो जब वहां पे सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते थे? हम इन्हें लेट करते थे, x और y को लेट करते थे। तो अब यहाँ पे आप किसी को भी लेट कर सकते हो, कोई भी नंबर आ सकते हो। बट जो सबसे इजी पॉइंट होते हैं ग्राफ में रखने के लिए, मतलब जो हमारे इसमें होते हैं, क्या करो उसमें एक बार x को 0 लेट कर लो और एक बार y को 0 लेट कर लो। तो इससे आपके दो पेयर आ जाएंगे। तो इसके भी एक बार x 0 लेट कर लो, इसके भी एक y 0 लेट कर लो, तो जिससे आप आराम से प्लॉट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आप? ये लोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। हमने इसको ले लिया। अब इसमें पहले ये x है तो लेट कर लो x को, लेट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप 0 रखोगे तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। अब इसी तरह लेट कर लो y को 0, लेट y इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x प्लस 0 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10 आ गया। तो इस वाले की दो सोल्यूशन ये है। तो इसके यहाँ पे बॉक्स बना दो इसका। अब बॉक्स में लिख दोगे तो जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आप इजीली बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? x y
x का 0 है, y का 10 है, y का 0 है, x का 10 है। इसी तरह अगर आप दूसरी इक्वेशन लोगे, ये थी दूसरी इक्वेशन, माइनस का x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो लेट करोगे x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो मतलब इसकी अगर आप बॉक्स बनाओगे, इसका यहाँ बनाओगे बॉक्स, तो ये x y, ये x का 0, y का 4। अब अपना लेट करा y इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस का x प्लस 0 इक्वल्स टू 4, माइनस का x इक्वल टू 4। अब ये माइनस इधर जाएगा, तो इधर जाके ये जाएगा माइनस का 4, तो ये हो गया 0 का और ये -4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो मैंने मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड करे, क्योंकि 2 पॉइंट को ऐड करने पे एक लाइन बन जाती है। जैसे कि अगर 2 पॉइंट होते हैं, उनको ऐड करो तो एक लाइन बन जाती है। तो हमारे पास 2 पॉइंट भी इनफ है आपके लिए सोल्यूशन के लिए, तो आप 2 पॉइंट से भी काम चला सकते हो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाई और उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन निकाले। ये इनके सॉल्यूशंस है। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे। तो देखो यहाँ पे x का 0, y का 10 है, तो जब एक पॉइंट 0 होता है, इस पे x 0 है, तो ये y एक्सिस पे होगा। तो y एक्सिस पे कितना है, 10। तो देखो ये 0 और ये 10, ये रहा आपका, तो ये हो गया आपका x का 0, y का 10। ठीक है, नेक्स्ट में y 0 x 10, तो ये x एक्सिस पे होगा, तो ये रहा x एक्सिस, ये हो जाएगा आपका 10 और 0। अब इनको ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन करोगे, ये आपने इसको ज्वाइन करा और इसके ऊपर इसके इक्वेशन का नाम ले सकते हो, जैसे कि इसका नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट x का 0, y का 4, तो x का 0, y का 4 आपका ये है, x का 0, y का 4। नेक्स्ट x का -4, ये x का -4 और y का 0, तो x का -4 और ये 0। तो अब इसे आप इसे ऐसे ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये आपका देखो, अब इसमें हम आता है कि ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है, तो मतलब ऐसे पेयर फाइंड करने हैं जिनका सम कितना आता हो, जिसका सम 10 आता हो और जिसका इसमें माइनस करने पे 4 आता हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 आ रही है और x की वैल्यू आ रही है 3, तो ये पॉइंट कितना हुआ, 3 और 7। अब एक बार चेक करके देख लो कि ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। और ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है हमारा, वही हमारा सॉल्यूशन होता है, वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। तो देखो क्या करा हमने पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाया, तो जो जहां पे दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो आप देख लो कि वहां पे x एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, y पे कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा है, तो ये क्या हमारा एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, देखो पहला है x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, 3 है। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये है आपका 7। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये आप इनको यहाँ रख के देख लो, 7 + 3 कितना होता है, 7 + 3 होता है 10, तो आंसर सही है। और 7 में से 3 गया तो कितना, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो बचेगा 4, तो ये भी इसका आंसर है। तो ये होता है ग्राफिकली सॉल्यूशन की हम ग्राफिकली कैसे करते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले क्या करना है, पूरा प्रोसेस क्या है, पहले आप इक्वेशन बनाओ, स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उनके 2 सॉल्यूशन निकालो, आप 3 में निकाल सकते हो, मैंने यहाँ 2 सॉल्यूशन निकाले हैं। और कैसे निकाले, एक बार x को 0, एक बार y को 0, एक बार x को 0, एक बार y को 0। उसके बाद आपको ये ग्राफ पेपर बनाना होता है और पेंसिल यूज करोगे, मैंने इधर विदाउट पेंसिल यूज करा, पेंसिल यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, सबसे पहले पहली लाइन को प्लॉट कर लो, उसके पॉइंट प्लॉट कर दो, उसके इक्वेशन का नाम लिख दो। सेम दूसरे वाले के पॉइंट प्लॉट करो, जहां पे इंटरसेक्शन करेगी वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। लास्ट में फिर आंसर भी लिखना होगा, क्योंकि आपने लेट करा हुआ है, तो ये लेट करा, तो यहाँ पे आंसर भी लिखोगे कि नंबर ऑफ बॉयज क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है। तो ये था आपका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी में करके प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो आप इसे आराम से कर सकेंगे और आपको समझ में आएगा कैसे करना है ये, ठीक है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी करे थे, मगर उसमें खाली हमने ग्राफ बनाया था, उसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड नहीं करा था। और उसमें हमने ऐसे 2 क्वेश्चन करे थे, और ये क्वेश्चन होते हैं आर्टिकल बेस्ड, मतलब किसी प्रोडक्ट पे होंगे, और हमारे पास 2 प्रोडक्ट होते हैं, हमने उन 2 प्रोडक्ट को डिफरेंट कंडीशन में खरीदा होता है, तो उस कंडीशन को हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये आर्टिकल वाले क्वेश्चन है, ये बहुत इजी होते हैं, इसको आप आराम से इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। आपने
5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे हैं, तो टोटल कितने कॉस्ट के? वो 50 रुपीज़ के। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, अब पेंसिल 7 हो चुके हैं, पेन 5 हैं, तो ये कॉस्ट कितने पड़ते हैं? 46 पड़ते हैं। तो ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, मतलब मुझे एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप में दे रखे हैं, आपको एक की कॉस्ट निकालनी है, तो लेट कर लो। आप क्या लेट करोगे? लेट, जब सोल्यूशन करोगे लेट करोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी मान ली आपने? x मान ली। और लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपने क्या माना है? y। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, जैसे कि आपने पहले कितनी पेंसिल खरीदी है? 5 पेंसिल, और एक पेंसिल कितने की है? x की, तो 5 पेंसिल कितने की होगी? 5x, प्लस पेन कितने के हैं? 7, और ये अपने y रुपीज की है, तो ये अकॉर्डिंग कितने हो गए? ये हो गए 50 रुपीज। कितने हो गए? 50 रुपीज। आप इन्हें रुपीज में लिख सकते हैं, x रुपीज ऐसे, और y रुपीज में भी लिख सकते, रुपीज है ना, कॉस्ट है ना इसलिए, ठीक है। इस तरह आपने अगले में 7 पेंसिल और 5y इक्वल्स टू 46 रुपीज 46, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन हमने बना ली है, अब हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इन दोनों इक्वेशन में से इसको लेट करोगे और इसको लेट करोगे। अब मैंने एक सिंपल, जो सबसे सिंपल तरीका बताया है, आप इसे एक बार x को 0 लेट कर लो, एक बार इसको 0 लेट कर लो। अब क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, हम 0 लेट करते हैं तो फ्रैक्शन में आंसर आ जाता है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है कि आप फिर प्लॉट नहीं कर पाते, फ्रैक्शन में प्लॉट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप या तो कोई और नंबर देख लो जिससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाए, या आप उसे फ्रैक्शन में डिवाइड करके एक डेसिमल के पॉइंट निकाल के प्लॉट कर लो। तो मैं डेसिमल निकाल के प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले आपने लिखा 5x 7y इक्वल टू 50, तो आपने लेट करा एक बार x को 0, तो ये हो गया 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल टू 50, तो ये हो गया 7y इक्वल टू 50, ठीक है, क्योंकि 0 हो गया। अब ये डिवाइड करोगे कितना आएगा? ये 50/7। अभी से मैं ये लिख देता हूँ, फिर मैंने लेट करा y इक्वल टू 0, तो ये हो गया 5x प्लस 7 इंटू 0 50, तो देखो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? 5x इक्वल टू 50, और x इक्वल टू कितना आ गया? ये तो 10 आ गया, क्योंकि ये डिवाइड में जाके इसे 10 करेगा। तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट जो सिंपल आ गया, एक पॉइंट आपका फ्रैक्शन में आ गया। तो अगर आप इसको पॉइंट में देखोगे तो ये पॉइंट में क्या बनेगा? ये बनेगा 7 7 जा 49, फिर 1 और 0, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 1 7 आ गया। तो 7.1 हम ग्राफ पे 7.1 प्लॉट कर लेंगे, अप्रॉक्स में कर लेंगे, ये अप्रॉक्स है ना ये, क्योंकि ये पूरा पूरा तो होगा नहीं, हम इसे अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 7.1 होगा हमारे ग्राफ पर, ठीक है। अब दूसरी को लेते हैं, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो आपने लेट करा x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो ये हो गया 5y इक्वल टू 46, y इक्वल टू 46 डिवाइड बाय 5, तो 5 9 जा 45 प्लस में और डेसिमल 5 9 जा 45, डेसिमल में एक कैरी हुआ 5 2 जा 10, ठीक है, 9.2 आ गया। लेट करोगे दूसरा y इक्वल टू 0, तो ये जाएगा 7x प्लस 5 इंटू 0 46, तो ये जाएगा आपका 7x इक्वल टू 46 और x इक्वल टू 46/2, तो आप इसे 7 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 7 6 42, 42 का 4 0, और ये हो जाएगा 7 5 35, तो 6.5 अप्रॉक्स ले लेना इसको, ठीक है। इसको आप ग्राफ पे अप्रॉक्स प्लॉट कर लेना। तो इस तरह से, नहीं तो आपको फिर ऐसे नंबर लेट करने पड़ेंगे जो पूरा डिवाइड होता, तो उसमें आपको फिर टाइम लगेगा सोचने में, बच्चे बहुत से स्टूडेंट तो सोच नहीं पाते। तो ये बहुत इजी पॉइंट होते हैं, और इसमें ग्राफ भी बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, इसमें ये थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज होगा, तो आंसर सेम वही आता है, ठीक है। चलिए अब इसका बॉक्स बना लेते हैं। तो देखो बॉक्स बनाओगे इसका, एक्स वाई, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट क्या है? x 0 है, तो इसमें फ्रैक्शन में लिखना है, ये 50/7 ही लिखना है यहाँ पर, 50/7, ठीक है। दूसरा क्या है? y 0 है, और ये कितना है? 10 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्स वाई, ये 0 है, और ये था 46/5, और ये 0 है, और ये है 46/7, ठीक है। इसी तरह हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट, तो पहले से प्लॉट करना है। देखो ये है x का 0, y का 50/7, 50/7 कितना था? 7.1, तो x का 0, y का 7.1, तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे होगा ये पॉइंट यहाँ होगा, तो x का 0, y का 50/7, ये आपका पहला आंसर होगा, ठीक है। फिर x का 0, y का 10, फिर y का 0, x का 10,
ये रहा 0 और 10। अब इसको ज्वाइन करेंगे, हम इसको ज्वाइन करके देखेंगे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। और इक्वेशन क्या थी, यहाँ पर लिख सकते हो 5x 7y इक्वल टू 50, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, हमने यहाँ लिख दी। सेकंड क्या है, 0 46/2 मतलब 9.2, तो ये x का 0, y का 9.2, तो 9.2 y का 9.2 ये रहा, तो ये होगा 0 और 46/5, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9.2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, y का 0, x का 46 मतलब 6.5 अप्रॉक्स 6.5, तो ये रहा 6 और ये रहा 6.5, तो आप यहाँ पे लेके आओगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है आपका, ये पॉइंट है आपका 46/7, 0 और ये पॉइंट क्या है आपका, ये हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इस पे इक्वेशन का नाम लिखना लिख सकते हो 7x + 5y = 46, तो इस तरह से होगा। अब देखो ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर ये y का 5 है और x का क्या आ रहा है, x का 3 आ रहा है, ये आ रहा है y का x का 3 y का 5, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये आपका क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये लिखना नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पे लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वही आपका क्या होती है, वही आपके सॉल्यूशन होती है ग्राफिकली मेथड में। तो अगर आप कभी ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालो तो आपको देखना क्या है कि जो उनका ग्राफ प्लॉट कर रहे हो वहाँ पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट में पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है, तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो आपको चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या इसका आंसर 50 आ रहा है या 46 आ रहा है। रफ में देख लो, तो आपने क्या रखा 5 इंटू में x का 3 प्लस 7 इंटू 5, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 35, आंसर कितना आ गया 50, बिल्कुल सही है। और सेकंड करके देख लो 7 3 21 और 5 5 25, तो ये आ गया 46, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला है, आप कैसे भी पॉइंट निकालो, बस ये है कि अप्रॉक्स में से ही निकालना डिवाइड करके, नहीं तो फिर वही आपको लेट करना पड़ेगा। तो आप एक बार x को 0 लेट करो, एक बार y को, 2 पॉइंट में बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है और सीधे एक्सिस के ऊपर कटते हैं, जो आपके पॉइंट आएंगे सीधे एक्सिस पे आएंगे, कहीं पे बीच पे नहीं आते, इसलिए मिस्टेक बहुत कम होगी इसमें। तो आप एक बार x को 0 लेट करो, एक बार y को 0 लेट करो, सेम कोऑर्डिनेट आएंगे, ग्राफ पे प्लॉट करो, जहां इंटरसेक्ट करेगा वही आपका क्या सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, पहला पेंसिल था, कितना हो गया, ये हो गया आपका ₹3, ठीक है, ₹3 कह सकते 3 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये कितना हो गया ₹5। तो इस तरह से हम ग्राफिकली मेथड करते हैं। तो अगर एग्जाम में ग्राफ पे क्वेश्चन आएगा तो ये आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, ठीक है, उसी तरह आपको ये सॉल्यूशन करने हैं। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन था। अब इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 7, वो भी ग्राफ के ऊपर ही है और वो भी ग्राफिकली मेथड से, और इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो ग्राफिकली नहीं है, वो सारे रेशो से यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 का अटेम्प्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 3.2 का। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, मतलब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ग्राफिकली क्वेश्चन होता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट में लगा सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आप जरूर करके जाओगे। वर्ड प्रॉब्लम तो इंपॉर्टेंट होते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, हमें इसे क्या बनाना है, इन दोनों के ग्राफ बनाने, जैसे अभी हमने पीछे बनाए थे। फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन मतलब इनकी बात कर रहा है, इनकी लाइन की, एंड एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस। तो इस एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन से मिलके जो वर्टिसेस बनेंगे किसके, ट्रायंगल के, क्योंकि 3 लाइन होगी, क्योंकि 2 लाइन तो ये है, एक लाइन एक्स एक्सिस होगी, तो 3 लाइन मिलकर, तो ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। तो उसके मुझे वर्टिसेस के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं। और दूसरा शेड द ट्रायंगल रीजन, जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेडिंग भी करना है। अब देखो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए कि भाई हमें कोऑर्डिनेट निकालो और शेड करो। एक क्वेश्चन और आ जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो मैं आपको तीनों करा दूंगा इसमें, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के आप कितने भी क्वेश्चन आ जाए सारे कर सकते हो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहला हमारा जो सॉल्यूशन है। अब इसमें कोई हमें लेट तो करना नहीं है, मतलब हमें कोई इक्वेशन तो बनानी नहीं है, ऑलरेडी दे रखी है, तो खाली सीधे हम क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या है आपके पास इक्वेशन, फर्स्ट है x - y + 1 = 0। अब देखो आप सीधे ही लेट करना स्टार्ट कर दिया करो अगर ये इक्वेशन लिखी है तो। कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट इधर जाके इसको ले आते हैं फिर उसको लेट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी ठीक है बट उसमें टाइम लगता है। अब सीधे यहाँ पे लेट करो, सोल्व करो।
तो सीधे यहाँ पे मैं एक बार x को रिलेट करूंगा, एक बार y को रिलेट करूंगा। तो देखो लेट x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, ये हो गया -y, ये हो गया +1 इक्वल टू 0, ये इधर आके -1 हो गया, तो -1, 1 से 1 कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 1। ये इसका पहला सोल्यूशन है। लेट करा y इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0, मतलब अब इस बार y 0 है तो x - 0 + 1 इक्वल टू 0, तो x और 1 बचा, x + 1 इक्वल टू 0, x तरह क्या हो गया -1 हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट वाले के दो सॉल्यूशन। इसका बॉक्स बना लो x y, तो ये हो गया 0, x का 0, y का 1, y का 0, x का -1, ये इसके दो सॉल्यूशन हो गए। अब इसके कर सकते हो 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब इसको लेट करो, लेट x इक्वल टू 0, तो 3 × 0 + 2y - 12 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया तो क्या बचा 2y, 12 रख के +12 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 12/2, 6 हो गया, तो y आ गया 6। इस तरह y को लेट कर लो, लेट y इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x + 2 × 0 - 12 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, क्या बचा 3x, इधर आके 12 प्लस का हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। तो आपके इसके दो सॉल्यूशन हो गए। तो ये x है, ये y है, x का 0, y का 6, y का 0, x का 4। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो सॉल्यूशन, क्योंकि 0 रखने से क्या होता है कैलकुलेशन बिल्कुल हाफ हो जाती है, क्योंकि एक नंबर तो 0 हो गया, बचे हुए दो नंबर उसको आपको सोल्व करना होता है। तो 0 वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इजी होता है और हर बच्चा इसे इजीली समझ जाता है। ठीक है, हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब क्या होता है कि हम इसमें हमें दो ही निकाल रहे हैं, मैंने क्या बोल रहा है इसमें दो से ज्यादा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कुछ भी लेट कर सकते हो, बट मैं इजी के लिए मैं ये लेट करता हूँ। ठीक है, चलो अपलोड करते हैं। तो पहले क्या है x का 0 y का 1, तो ये है x का 0 y का 1, x का 0 y का 1। फिर क्या है x का -1 y का 0, तो x का -1 यहाँ होता है, देखो ये ना -1 और 0, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी आपके पास ऐसे, ये आपकी लाइन जा रही है। ठीक है, इसकी इक्वेशन है ये, और इसका इक्वेशन क्या है x - y + 1 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इसका नाम क्यों लिखते हैं, आइडेंटिफायर है कि हाँ ये इस इक्वेशन की लाइन है। वैसे कोऑर्डिनेट से भी आइडेंटिफाई होता है, कभी कभी क्या होता है कोऑर्डिनेट कॉमन हो जाते हैं, फिर डाउट होता है कि कौन सी लाइन की क्या थी। अब इसमें क्या है x का 0 y का 6, तो y का 6 0 मतलब 0 6, और इसका क्या है 4 0, तो ये है आपका 4 0 4 0। अब इसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, तो ये आपका क्या है 4 0, और इसकी इक्वेशन क्या है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। अब हमें क्या क्या करना था, हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिखने हैं, उसके वर्टिसेस के, और शेड करना है। तो देखो अब इसने हमें बस ट्रायंगल बनना चाहिए, तो किसका किस किसको मिलकर बनाना चाहिए x एक्सिस, तो ये है देखो x एक्सिस, ये है x एक्सिस। ठीक है, और दीज लाइन मतलब ये लाइन और ये लाइन, तो देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, मैंने शेड कर दिया इसको, तो शेडिंग वाला पार्ट मैंने कर दिया, इसलिए बोलते शेड कर दो, मैंने शेड कर दिया। दूसरा उसने वर्टेक्स पूछ रहे थे, तो देखो पहला वर्टेक्स ये रहा 4 0, तो ये इसका एक वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये रहा, एक ये रहा, तो इसका तो मुझे कोऑर्डिनेट पता है, ये -1 0 ये 4 0 है, मुझे इसके नहीं पता। देखो इसमें देखो यहाँ पे आ जाओ, ये y और ये है x, तो देखो यहाँ पे x का 2 है, y का 3 है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम ABC है, तो ये A हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये C हो गया। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, A के हैं 2 और 3, B के कोऑर्डिनेट क्या है -1 0, C के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 4 0। तो ये एग्जाम में इतना क्वेश्चन आपसे इसने पूछा हुआ है, क्या क्या पूछा इसने, कोऑर्डिनेट बतानी है जो ट्रायंगल बनेगा, और शेड करना है। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो एरिया, तो इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूं, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर इसने पूछ लिया होता तो आपसे, तो आप कहते हैं 1/2, देखो बेस क्या है, यहाँ से जितने लेंथ है बेस का, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5, और हाइट देखो यहाँ से देख लो, ये बीच जो परपेंडिकुलर है यही तो हाइट होगी, तो ये कितनी है 3 है, तो ये हो गया 3, तो ये होता है 15/2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हम एरिया में निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो इसमें क्वेश्चन आएगा कि भाई एरिया तक फाइंड करो, तो ये इतना आ सकता है। ठीक है, तो ये जो आज हमने जो क्वेश्चन करे हैं ये सारे के सारे क्या थे, ग्राफिकली सॉल्यूशन थे, और 2 क्वेश्चन हमने करे हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, और एक क्वेश्चन करा जो विदाउट वर्ड प्रॉब्लम था, सीधे करा था, बट इसमें 2 चीजें एक्स्ट्रा पूछी थी, शेडिंग और वर्टेक्स, और क्या पूछ सकते हैं उसमें एरिया कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना करेंगे,
तो आप इसे क्या करो, इसे कॉपी में करना, और ग्राफ पेपर में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पेंसिल ड्रॉ करोगे तो आपको ग्राफ प्लॉट करने आ जाएगा एग्जाम में, और ये एग्जाम में 3 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें अपने कॉपी में। और अगर आप आपने अभी तक प्रीवियस क्लास की कोई वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक में या ऊपर आई बटन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाके आप पुरानी क्लास की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।